तभी उनमें से एक देखता है कि जो गाड़ी उनके आगे चल रही थी अचानक से वो हवा में तैरने लगी है। ये देखकर तो उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और तुरंत ही वो गाड़ी पीछे पलट जाती है। तभी इनमें से एक आदमी अपने साथी की मदद के लिए निकलता है, लेकिन वहां पर एक एलियन अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जिससे बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस इंसान को ऊपर खींच लेती है। जिसके बाद अब हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम आइजैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक मैथमेटिशियन और कंप्यूटर इंजीनियर है। वो नासा के लिए काम करता है। आइजैक और उसके बाकी कलीग्स ऐसे सिग्नल की जांच करते हैं जो अंतरिक्ष से आते हैं। आइजैक एक अकेला रहने वाला इंसान है। खैर, आज जब वो अपने काम पर आता है तो देखता है कि एक अननोन सिग्नल इनको रिसीव हुआ है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। कभी कभी तो ये सिग्नल्स हमारी सैटेलाइट्स के होते हैं। खैर, वो देर रात तक काम करता रहता है और जब वो आज इस नए मिलने वाले सिग्नल की लोकेशन मालूम करने में लगा होता है तो उसको ये पता चलता है कि इसका ओरिजिन अननोन है। अब ये आइजैक के लिए कुछ नया है, इसीलिए इस डेटा को वो अपने साथ सेव कर लेता है। रात को छुट्टी के बाद वो अपने साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है क्योंकि आइजैक के पिता गुजर चुके थे, जिसके सदमे से वो कभी बाहर ही नहीं निकल सका। उसकी साइकाइट्रिस्ट जो कि एक ओल्ड लेडी थी, वो आइजैक को मशवरा देती है कि तुम ज्यादा किसी से मिलते नहीं हो और ना ही किसी से बात करते हो, इसीलिए आज से तुम एक कैमरा लो और डेली अपनी वीडियो बनाओ। जो बातें तुम्हारे दिमाग में होती है, जो तुम किसी से शेयर नहीं कर पाते हो, उनको रिकॉर्ड कर लो। ये काफी असरदार थेरेपी है और बहुत से लोगों को इससे मदद मिली है। शायद तुमको भी मिल जाए। पहले तो आइजैक को इस बात पर हंसी आती है, मगर अपनी हालत को देखते हुए वो मान जाता है। अगले ही दिन कैमरा लिए वो अपनी वीडियो बनाने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते गए, जहाँ पर हम आगे देखते हैं कि एक दिन वो हाइक पर जाता है और वहाँ वो अपना एक व्लॉग बना रहा होता है कि तभी एक अजीब सी बात होती है। आसमान से एक मिट्योर नीचे गिर जाता है। अच्छी बात ये होती है कि ये शहर में ना गिर के जंगल में गिरता है। शहर से भी कुछ लोग इसको देख लेते हैं, लेकिन आइजैक इसके पास सबसे पहले जाता है। ठीक उसी समय वहाँ पर मिलिट्री वाले और फाइटर जेट्स पहुंच जाते हैं। आइजैक उनसे छुपता हुआ उस मिट्योर की तरफ जाने लगता है और जब वो हादसे वाली जगह पर पहुंचता है तो उसको वहाँ पर कोई भी मिट्योर नहीं दिखता और ना ही टकराव का कोई नामो निशान था। लेकिन वहाँ पर जो चीज थी, अब उसको देखकर आइजैक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने एक एलियन यूएफओ था। वो उसकी फुटेज लेने की कोशिश करता है, मगर देखते ही देखते वो यूएफओ वहाँ से गायब हो जाता है। तभी आइजैक को एहसास होता है कि शायद उसके पीछे कुछ है और वो जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे ठीक वैसा ही एलियन खड़ा था जैसा हम इंसानों ने अपने दिमाग में बनाया है। एक बड़े सर वाला कमजोर सा एलियन जो सदियों से इमेजिन किया जा रहा है। ये अद्भुत नजारा देखकर आइजैक को तो कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए मौका समझकर वो उस एलियन की फुटेज लेने लगता है और जब वो एलियन जाने लगता है तो आइजैक भी उसके पीछे आता है। मगर इसके बाद आइजैक को कुछ भी याद नहीं था। 3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं। उन्हीं पहाड़ों में आइजैक को होश आता है। उस एलियन को देखने के बाद उसको कुछ भी याद नहीं था और उसके हाथ में हल्का हल्का दर्द था। अब जहाँ पर वो काम करता है वो लोग भी परेशान थे कि आखिर ये बंदा कहाँ गया। उस मिट्योर की खबरें पूरी दुनिया में दिखाई जा रही थी। होश में आते ही आइजैक सबसे पहले अपने कैमरे को चेक करता है कि जो फुटेज उसने ली थी वो सही सलामत है या फिर नहीं। मतलब जो उसने देखा वो बिल्कुल सच था, उसका कोई सपना नहीं था। जिसके बाद वो घर आ जाता है, जहाँ पर उसको कुछ अजीब महसूस होता है। वो अपने टीवी को छूता है तो उसका हाथ उसके आर पार चला जाता है। जब वो गौर से किसी चीज को देखता है तो वो चीज गायब हो जाती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो वापस आ जाती है। आइजैक इस बारे में किसी को नहीं बताता, मगर अगले ही दिन वो एक डॉक्टर के पास जाता है जो उसके हाथ की जांच करता है और एक्सरे लेता है, जहाँ पर वो उसको बताता है कि ये बड़ा अजीब सा केस है। तुम्हारी हड्डी बिल्कुल सीधी काट दी गई है और घाव का कोई नामो निशान नहीं है। डॉक्टर कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से स्टडी करके बताऊंगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ। जिसके बाद आइजैक सीधा अपने काम पर चला जाता है और अपने कलीग को इस हादसे के बारे में बताता है। ये साबित करने के लिए कि अब उसमें कुछ शक्ति आ गई है, वो एक ग्लास को टेबल पर रखता है और अपने दिमागी शक्ति से उसको गायब कर देता है। मगर समस्या ये थी कि वो ग्लास सिर्फ आइजैक के लिए गायब हुआ था, उसके दोस्त के लिए नहीं। ये बात आइजैक को बिल्कुल समझ नहीं आती, इसीलिए वो उस फुटेज को दिखाता है और बताता है कि ये मेरे साथ हुआ और ये बिल्कुल रियल है, कोई मजाक नहीं है। उसका साथी रॉब उसको समझाता है कि तुम इस बात को सीक्रेट ही रखो, मगर आइजैक उसकी एक नहीं सुनता क्योंकि वो दुनिया वाले को दिखाना चाहता था। इसीलिए वो उस फुटेज को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो वीडियो लाखों लोग देख चुके होते हैं। कुछ तो एलियंस को मानते हैं, मगर बहुत से लोग इसको बस एक मजाक समझ रहे थे। आइजैक को टीवी चैनल से कॉल आता है, वो उसे एक इंटरव्यू पर बुलाना चाहते थे। आइजैक को बहुत खुशी होती है कि शायद लोग उसका यकीन करेंगे, मगर ऐसा होता नहीं है। लोग अब उसको एक धोखेबाज समझ रहे थे जिसने फेम के लिए एक झूठी वीडियो बनाई थी और लोगों को गुमराह करने के लिए उसमें ये बताया कि एलियन उसको ले गए थे। फिर जब आइजैक उस इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ की होस्ट आइजैक से ऐसे अजीब अजीब सवाल करने लगती है जिससे ये लगता है कि ये सब आइजैक ने बस अटेंशन पाने के लिए किया था। वो पूछती है कि कितनी अजीब बात है ना आइजैक, जब एलियन ने तुमको अबडक्ट किया तब तुम्हारे पास कैमरा भी था। आइजैक समझाने की कोशिश करता है कि असल में उसके साइकियाट्रिस्ट ने ऐसा करने को कहा था, मगर आइजैक पर कोई भी विश्वास नहीं करता। घर आने के बाद वो बहुत परेशान था क्योंकि इंटरनेट पर उसको काफी ट्रोल किया जा रहा था। वो चाहता था कि कोई उसकी बात पर विश्वास करे, उसकी मदद करे। इसीलिए अब वो ऐसे लोगों को ढूंढने लगा जो ये दावा करते हैं कि उनको एलियन ले गए थे और उसको एक लड़की मिलती है जिसका नाम सैरा होता है। वो उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है जिस पर वो मान जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे।
अब उसके आने से पहले भी आइजैक को ऐसा ही लग रहा था जैसे वो अपने दिमागी शक्ति से चीजों को हवा में उड़ा सकता था। कुछ देर बाद सैरा वहाँ पर आती है जो काफी नर्वस लग रही थी। सैरा अपने अबडक्शन के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रही थी, इसीलिए आइजैक ने उसको सारी बात बता दी और ऐसे सबूत दिखाए कि एलियन आज नहीं बल्कि कई सौ सालों से हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं। सैरा उसकी बात सुनती है और उसको विश्वास भी होता है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें कनाडा के जंगलों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कार्ल नाम का एक बूढ़ा आदमी है। वो बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके सिग्नल को डिटेक्ट कर रहा होता है। कार्ल ही वो आदमी है जिसे आज से 30 साल पहले एलियन ले गए थे और तब से लेकर आज तक वो भी एलियंस को ढूंढने में लगा हुआ है। दूसरी ओर कैलिफोर्निया में आइजैक को सारा का कॉल आता है। सारा उसको बताती है कि हमारे सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक इंसान के पास हो सकते हैं। आज से 30 साल पहले अलास्का में एक इंसिडेंट हुआ था। कार्ल नाम के एक आदमी ने एलियन अबडक्शन का दावा किया था, मगर फिर वो गायब हो गया। उसकी बातों को दुनिया वाले इसलिए सच मानते हैं क्योंकि उसके 3 लाई डिटेक्टर टेस्ट हुए थे जिनमें वो सही साबित हुआ। जिसके बाद ये दोनों उस आदमी से मिलने का प्लान बनाते हैं। आइजैक अपने फुटेज के बहुत सारी कॉपीज बना देता है और अलग अलग जगहों पर भेज देता है, जिससे शायद इन्हें कार्ल का पता चल सके। जब आइजैक उनको मेल करने वाला था तब उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो उसको पहचान लेता है। उसे कहता है कि मैं एक ऑनलाइन ब्लॉग चलाता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी कहानी मैं लोगों को बता सकता हूँ जिससे लोग तुम पर यकीन करेंगे। वो अपना कार्ड उसको देकर चला जाता है। आइजैक को जब ये एहसास होता है कि न्यूज में और इंटरनेट पर लोग उसको एक झूठा मान रहे हैं तो वो जर्नलिस्ट के पास जाता है। वो आदमी अपना नाम बेन बताता है। वो कहता है कि हम दुनिया वालों को यकीन दिला सकते हैं अगर मैं तुम्हारा लाई डिटेक्टर टेस्ट करूँ तो। आइजैक कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो आदमी आइजैक को मशीन से जोड़ देता है और उससे सवाल करता है। आइजैक हर सवाल का सही जवाब देता है। एंड में बेन कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं आता हूँ अभी। और तभी 2 एजेंट आइजैक को पकड़ने आते हैं। आइजैक भागने की कोशिश करता है मगर उन लोगों के पास अजीब सी लेजर गन थी जिससे वो आइजैक को बेहोश कर देते हैं। आइजैक को अब जब होश आता है तो वो खुद को एक सीक्रेट फैसिलिटी में पाता है। अजीब से सूट पहने 2 लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। वो उसको एक व्हाइट रूम में ले आते हैं और चेयर से बांध देते हैं। वो आदमी जिसने खुद को जर्नलिस्ट कहा था वो उसके सामने आता है जो असल में एक सीक्रेट एजेंट था जिसका असली नाम था ग्रेव्स। वो आइजैक से कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मर्जी के खिलाफ लाए हैं क्योंकि हमको यकीन है कि तुम्हारे पास ऐसी जानकारी है जिससे दुनिया का भला हो सकता है। तभी आइजैक देखता है कि सैरा को भी वहाँ पर लाया गया है। ग्रेव्स उसके कुछ टेस्ट लेना चाहता था। वो दूसरे कमरे में कुछ सामान रखता है ये देखने के लिए कि आइजैक में शक्तियां है या फिर नहीं, मगर आइजैक उन शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो बार बार सैरा के बारे में पूछ रहा था। ग्रेव बताता है कि तुम अकेले नहीं हो जिसने ये सब एक्सपीरियंस किया है, तुमसे पहले बहुत लोगों को हम यहाँ पर लाए थे। वो बार बार कार्ल के बारे में पूछ रहा था, लेकिन आइजैक को तो उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। जब गार्ड्स उसको लेने आते हैं तो वो उनके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हैं। आइजैक किसी तरह सैरा को भी उस जगह से निकाल लेता है और दोनों इस फैसिलिटी से भागने लगते हैं। कुछ बंद दरवाजों को आइजैक अपनी शक्तियों से खोलने में सफल रहा। ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये अब अमेरिका में नहीं है बल्कि ये सीक्रेट फैसिलिटी हांगकांग में है। ये एक टाउन में थे। जिसके बाद ये लोग एक बारटेंडर से मदद मांगते हैं। आइजैक उससे पूछता है कि क्या हमें यहाँ पर कंप्यूटर और इंटरनेट मिल सकता है। वो लड़की उन्हें जेड नाम के आदमी का एड्रेस देती है कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है। 10 किलोमीटर जाने के बाद इनको जेड मिलता है। वो आइजैक से नाम पूछता है। असली नाम बताने पर वो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उस फैसिलिटी के रोबोट्स इनको पकड़ने आ जाते हैं। जेड इनके बारे में जानता था, इसीलिए वो सैरा और आइजैक की मदद करता है और उन्हें अपनी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाता है जिसको ट्रैक करना नामुमकिन था। आइजैक जेड से कहता है कि हमें यहाँ पर जबरदस्ती लाया गया है। खैर बाद में दोनों मिलकर कार्ल की लोकेशन मालूम करते हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में था। उसका केबिन आबादी से बहुत दूर था जिसका कंप्यूटर हैक करके आइजैक उससे बात कर पाता है। कुछ दिन पहले आइजैक को जो सिग्नल रिसीव हुए थे जिसको वो नॉर्मल समझ रहा था, असल में वो इन एलियंस के सिग्नल थे। कार्ल को वो बताता है कि मुझको एक सिग्नल रिसीव हुआ था, जिस पर कार्ल उसे कहता है कि वो सिग्नल मुझको भेजो क्योंकि सिर्फ कार्ल ही इकलौता इंसान था जो इन एलियंस की भाषा को ट्रांसलेट कर पाता था। आइजैक वो सिग्नल उसको भेजता है, मगर इसके बाद कार्ल अपने कंप्यूटर को ऑफ कर देता है और इन लोगों का संपर्क टूट जाता है। अब अगर इन्हें जवाब चाहिए तो इन्हें मिलना होगा कार्ल से। आइजैक सारा को समझाता है कि अगर मैंने ये सब यहीं पर छोड़ दिया तो मैं पागल हो जाऊंगा। हर दिन उठकर मैं खुद से यही सवाल करता रहूंगा कि वो सब क्या था, इसीलिए मैं सच जानना चाहता हूँ। मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिस पर सैरा मान जाती है। ये लोग अब कनाडा जाने वाले थे और जेड भी इन्हें ज्वाइन करता है। वो एजेंट्स भी अब इनके पीछे थे। अब अलग अलग रास्तों से कनाडा जाने लगते हैं, कहीं प्लेन तो कभी पोर्ट से, ताकि पकड़े न जाए। इस सफर में आइजैक और सैरा के बीच गहरी दोस्ती भी हो जाती है और जेड को तो बस अपनी क्यूरियोसिटी यहाँ पर लाई थी। एक दिन जब भी ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो वो दोनों रोबोट्स इन्हें पकड़ने आते हैं। ये लोग उनको चकमा देने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी ये रोबोट्स उनको पहचान लेते हैं। जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए ये उन रोबोट्स को ट्रेन से नीचे फेंक देते हैं। फाइनली ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया पहुंच जाते हैं। सब एक वैन में लोकेशन पर जाते हैं जो इनके हिसाब से कार्ल का ठिकाना हो सकता है। कुछ घंटों के बाद ये एक जंगल में पहुंच गए और सामने ही एक केबिन था। तभी कार्ल गन लिए बाहर आता है, मगर आइजैक उसको बता देता है कि मेरा नाम आइजैक है, वो एलियन सिग्नल मैंने ही तुमको भेजा था। जिसके बाद वो एक मशीन हाथ में लिए इनके ट्रैकिंग डिवाइसेस को बंद कर देता है और कहता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइसेस एजेंट्स ने नहीं लगाए हैं, ये ट्रैकिंग डिवाइसेस उन एलियंस ने लगाए हैं। फिर वो इन लोगों को अंदर आने देता है और बताता है कि तुम लोगों ने जो सिग्नल भेजा था वो मैंने डिकोड कर दिया है। उसके हिसाब से एलियंस अगले 5 दिनों में फिर से हमारे साथ संपर्क करेंगे। कैसे ये नहीं पता, मगर उसमें यही लिखा था। ये लोग कार्ल और उसकी मशीनों के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। कार्ल के हिसाब से वो दुश्मन नहीं है, शायद उनके आने का मकसद कुछ और है जिसको वो शायद आज तक जान नहीं पाए। वो अपने अबडक्शन की कहानी भी इनको सुनाता है। 2 दिन के बाद जब आइजैक को कुछ फील हुआ तो वो जंगल की तरफ भागने
भाग जाता है और वहाँ उसका सामना होता है उसी एलियन से। इस बार आइजैक इतना डरा हुआ नहीं था। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो, जहाँ से अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हमको काल का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर दो एलियंस और ये लोग एक कमरे में बैठे हुए थे। टेबल पर एक मशीन पड़ी थी जो इन्हें एलियंस की भाषा ट्रांसलेट कर रही थी। एलियन बताता है कि हमारी सभ्यता इंसानों से काफी आगे है, हम इस यूनिवर्स की शुरुआत के सबूत ढूंढ रहे हैं, मगर वो आज तक हमको नहीं मिले, क्योंकि हमने एक ऐसे इंसान का डीएनए लिया जिससे हमें यूनिवर्स का राज मालूम हो सकता है। वो आइजैक को एक विजन दिखाता है। उस विजन में वो जीसस क्राइस्ट को देखते हैं। असल में वो जीसस के डीएनए की तलाश में आए थे। फिर सैरा पूछती है कि हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि हमने इसमें ट्रैकिंग डिवाइस रखा है। अब एक आधुनिक एलियन मशीन की मदद से वो सैरा के हाथ से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लेते हैं। सैरा का हाथ अलग हो जाता है, मगर उसको दर्द महसूस नहीं होता। इतने में ही एजेंट ग्रेव्स अपनी सेना लिए वहाँ पर पहुंच जाता है। असल में उसकी और काल की दुश्मनी पुरानी थी। काल इनको रोकने बाहर आता है, मगर उसको शूट कर दिया जाता है। एलियन आइजैक के हाथ से उस ट्रैकिंग डिवाइस को निकाल लेता है और फिर उसको कहता है कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो बड़ी आसानी से यहाँ से निकल सकता है। इसीलिए जब वो अब अपने दिमाग पर जोर डालता है तो वो खुद को और अपने साथियों को अदृश्य कर देता है। एजेंट्स उसको देख नहीं पाते। एलियन काल को जिंदा कर देते हैं, जबकि अंत में एजेंट ग्रेव्स देखता है कि वो एलियन अंतरिक्षयान पृथ्वी से चला गया है। कुछ महीने बाद हमें ये दिखाया जाता है कि आइजैक और सैरा एक साथ रहने लगे हैं, जो काफी खुश हैं, और जेड और काल एक स्पेस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर